पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन सुनकर हमें धार्मिकता की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। किधर आगे बढ़ना है? धार्मिकता के काम में लग जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और धार्मिकता के काम में अपनी पूरी जीवन बिता दिए। हालेलुया। हम सब इस संसार में आए हैं, हम सब धार्मिकता के काम नहीं, बुराई के कर्मों में बुरे कर्म में हम सब अपनी जीवन बिताकर इस संसार से चले जाते हैं। हालेलुया। तो हमें बुरे कर्म करके हमें संसार से जाना नहीं है, हमें धार्मिकता के काम करके हमें संसार से हमें विदाई लेना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 18 वाक्य हम 15 से 16 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, पुत्र भलाई करते समय किसी के दोस्त मत दो। हालेलुया। देख लो, प्रभु कहते क्या हैं? पुत्र भलाई करते समय किसी को दोस्त मत दो। हालेलुया। और दान देते समय कटु शब्द मत बोलो। हालेलुया। देख लो, दान देते समय किसी को कटु शब्द नहीं बोलना है। हालेलुया। हम सब बोल देते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? कब बोलते हैं? जब मेरे द्वार पर जब कोई हमसे लेने आता है, ठीक है, अपने हाथ पसारता है, दे देते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? लो फिर आना मत, कभी उधर जाओ। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये शब्द नहीं निकलना पाए। हालेलुया। वचन में लिखा, दान देते समय कटु शब्द मत बोलो। क्या ओस शीतल नहीं करती? इसी प्रकार उपहार से भी अच्छा एक शब्द हो सकता है। हालेलुया। ये दान से बढ़कर एक तेरा प्यार की शब्द हो सकता है। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, क्या ओस शीतल नहीं करती? इसी प्रकार उपहार से भी अच्छा एक शब्द हो सकता है। एक मधुर शब्द महंगे उपहार से भी अच्छा है। हालेलुया। आप कितना महंगा उपहार क्यों न दे, मगर आपके मधुर शब्द से, मधुर वाणी से बड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, एक मधुर शब्द महंगे उपहार से अच्छा है। हालेलुया। आप कितना ही महंगा उपहार क्यों न दे, हालेलुया, इसका कोई मतलब नहीं है। एक मधुर शब्द महंगे उपहार से अच्छा है। हालेलुया। इसलिए आपके शब्द में मधुरता होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। देखो, कटु शब्द हमें किसी के बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, पुत्र भलाई करते समय किसी को दोष मत दो और दान देते समय कटु शब्द मत बोलो। क्या वो शीतल नहीं करती? इसी प्रकार उपहार से भी अच्छा एक शब्द हो सकता है। उपहार से भी एक अच्छा शब्द हो सकता है। एक मधुर शब्द महंगे उपहार से भी अच्छा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईसायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 3 वाक्य हम 10 से 11 तक पढ़ते हैं। देखो, धार्मिक मनुष्य का भला होगा। हालेलुया। धार्मिक मनुष्य का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। धिक्कार विधर्मी को उसका बुरा होगा। हालेलुया।
धिक्कार विधर्मी को, उसका बुरा होगा, उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ व्यवहार होता है। हालेलुया। उसके कर्मों के साथ उसका व्यवहार के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा। हालेलुया। देख लो, इसलिए हमें अच्छा कर्म बनाना है, अच्छा कार्य करना है। अच्छा कार्य कौन सा अच्छा कार्य है? हालेलुया। हम कौन ऐसा अच्छा कार्य करें हम कि अपने प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया। हमें पता लगाना है कि हमें कौन ऐसा अच्छा काम करना है कि अपने प्रभु को हम अच्छे लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की सुसमाचार में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारा चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। ईश्वर की राज की खोज तो करते हैं मगर धार्मिकता के काम नहीं करते हैं। हालेलुया। ईश्वर की राज का खोज करना और उसकी धार्मिकता के पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा, उसका बुरा होगा, उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग धार्मिकता के काम करके अच्छे पुरस्कार के सौभागी बन जाओ। हालेलुया। धार्मिकता के काम करके आप लोग ईश्वर की कृपा के सौभागी बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 10 वाक्य हम पढ़ते हैं 30 से 32 तक। धर्मी कभी विचलित नहीं होगा। हालेलुया। धार्मिकता के काम करने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। किंतु विधर्मी देश में निवास नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, किंतु विधर्मी देश में निवास नहीं करेंगे। हालेलुया। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पापी कुकर्मियों दुष्ट कर्मों का पतन होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, धर्मी के मुख से प्रज्ञा के शब्द निकलते हैं। हालेलुया। धार्मिकता के काम करने वाले व्यक्तियों को, धार्मिकता के काम करने वाले भाई बहनों को, उनके मुख से अश्लील शब्द नहीं निकलेगा, बुराई की शब्द नहीं निकलेगा, उनके मुख से एक प्यार की शब्द निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द निकलते हैं, ज्ञान के शब्द निकलते हैं कि आपके जीवन में लाभदायक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रज्ञा के शब्द निकलते हैं, ज्ञान के शब्द निकलते हैं, किंतु कपटी जिह्वा काट दी जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा कपटी जिह्वा काट दी जाएगी। हालेलुया। धर्मी के ओठ प्रिय बातें करते हैं। हालेलुया। धर्मियों के ओठ से प्रिय सुंदर वचन निकलता है। हालेलुया। धर्मी लोगों के, धार्मिकता के काम करने वाले व्यक्तियों से कोई अश्लील उनके मुख से बात नहीं निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। किंतु दुष्ट के मुख से कुटिल बातें निकलती हैं। हालेलुया। दुष्टों के मुख से बुराई की बात निकलती है, कुटिल शब्द निकलते हैं। हालेलुया। हमें कटु शब्द नहीं, हमें कटु शब्द नहीं, हमें मधुर वाणी से, हमें वो शब्द मुख से निकलता है
कि जो एक दूसरों के जीवन में लाभदायक हो। हालेलुया। धर्मी के मुख से निकलने वाला शब्द का इंतजार करो। हालेलुया। धर्मी के मुख से निकलने वाले शब्द का इंतजार कर लो। हालेलुया। क्योंकि उनका एक एक शब्द मेरे हृदय के अंधकार को मिटा देता है। हालेलुया। धर्मियों के मुख से निकलने वाला शब्द हमारे हृदय में जो अंधकार है उसे तुरंत निकाल देगा। हालेलुया। इसलिए हमें उनकी वचन, हमें उनकी वाणी पर ध्यान देना है। हालेलुया। 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 हम पेतरुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, संत पेतरुस का पहला पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य हम पढ़े 18 से 19 तक। हालेलुया। यदि धर्मी व्यक्ति को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या हाल होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापियों का क्या हाल होगा। हालेलुया। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहें। हालेलुया। जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख झेलते हैं, दुख झेलते हुए हमें भलाई के काम में लगे रहना है। हालेलुया। हमें दुख झेलते हुए हमें भलाई के काम में लगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जब दुख आ गया हम भलाई के काम करना छोड़ देवे। हम जितने भलाई के काम करते हैं उतने ही परिस्थिति और समस्या हमारे जीवन में हमें घेर लेता है। हालेलुया। ये शब्द कहने वाले की संख्या इस संसार में बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है वे भलाई करते रहें और सत प्रतिज्ञा सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दें। हालेलुया। अपनी दुख झेलते हुए भलाई के काम करते हुए अपनी आत्मा के अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यही ने किया, भलाई करते हुए दुख झेलते हुए भलाई करते हुए लास्ट में अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सौंप दिया। मृत्यु से पहले, मरने से पहले यीशु ने अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। 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 तो हमें धार्मिकता के काम हमें करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। हमें पता लगाना है मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें पता लगाते रहना है कौन सा धार्मिकता के काम है, हमें कहाँ करना है, हमें इस बात का पता लगाना है। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के काम करने वाले लोगों को समय कम मिलता है। हालेलुया। उसके लिए पता लगाना है कि हमें कहाँ धार्मिकता के काम करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें इसका पता लगाना होता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस बात का पता लगाना है कि कौन सी बात हमारे प्रभु की अच्छी लगता है, हमारे प्रभु को अच्छा लगता है, कौन हम काम करें कि हमारे प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। हम ये बात के पता लगाएंगे कौन सा शब्द, कौन सा काम करे कि अपने प्रभु के अच्छा लगे, अपने पिता के अच्छा लगे। हालेलुया। 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 हमें पता लगाना है कि धार्मिकता के काम हमें करने के लिए कहाँ समय, कब समय मिलेगा। प्रभु हमें कब समय मिले कि हम धार्मिकता के काम में लग जाएं। हालेलुया। 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 कभी कभी हम कहते हैं ना
कि तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। तो अपनी किस्मत के हमें खोलना है, तो हमें धार्मिकता के काम में लग जाना है। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ते हैं 11 से 12 तक। संत पौलुस हमें बताते हैं, हालेलुया, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। एक धार्मिकता के काम करने वाला मनुष्य, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसमें लिखा है, हालेलुया, क्योंकि उसमें लिखा है जो इन बातों का पालन करेगा उसे इन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। देख लो, हमें ईश्वर की वचन का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसमें लिखा है जो इस बातों का पालन करेगा उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। जो प्रभु के वचन का पालन करता है, हालेलुया, वचन सुनता है और उसका पालन नहीं करता है। हालेलुया। जो वचन सुनता और उसका पालन नहीं करता है उनकी जीवन में समस्या आती रहती है। हालेलुया। इधर आने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। यहाँ जो सुनाया जाता सुनो। अरे आपके घर में मोटी का पुस्तक रखा हुआ है, धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल, उसमें से पढ़ो ना, उसमें से पढ़ो। जो सुनाया जा रहा है उसके सुनो। आपके घर में मोटा सा धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल रखा गया, उसमें क्यों नहीं पढ़ता है? हालेलुया। उसमें पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, आप लोगों को धार्मिकता के काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें जब तक मैं जीऊंगा इस संसार में जीवित रहूंगा, मैं धार्मिकता के काम में लगे रहेंगे। हालेलुया। सारा जीवन हमारा धार्मिकता के काम में रहेगा। सारा जीवन हमारा धार्मिकता के कार्यों में बीत जाएगा। हालेलुया। सारा जीवन बुराई करते करते बीत जाएगा। सारा जीवन चोरी करते करते बीत जाएगा। झूठ बोलते बोलते बीत जाएगा। सारा जीवन धार्मिकता के काम करते करते हमारा सारा जीवन बीत जाए। हालेलुया। यही काम करना है। सारा जीवन धार्मिकता के काम करते करते, धार्मिकता के काम करते करते हमें संसार को छोड़कर हमें अपने पिता के पास पहुंचना है। हालेलुया। जब वहां पहुंचेगा तो हमारे लिए बनाया हुआ जगह तैयार रहेगा। हालेलुया। प्रवेश मसीह धार्मिकता के काम करते करते आज ये संसार से विदाई ले चुके हैं। हालेलुया। लास्ट में प्रवेश होने का कहा, ई पिता मैं अपनी आत्माओं को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। सौंप दिया, सौंप दिया। इसी तरह धार्मिकता के काम करते करते हम सब लास्ट में कहेंगे, पिता अब मैं अपने आत्मा के तेरे हाथ में और सौंप देना है। सारा जीवन कहाँ बिताना है? सारा जीवन कहाँ बिताना है? सारा जीवन कहाँ बिताना है? कहाँ बिताना है? धार्मिकता के काम में बिताना है। सारा जीवन शराब के ठिका में नहीं बिताना है, शराब के ठिका में नहीं, बातचीत में नहीं, सारा जीवन धार्मिकता के काम में बिताना है।
अंतिम दिन तक बिताते रहना है। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु।